नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी पर जेडीयू का बड़ा हमला। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान सामने आ गया है, जिन्होंने 15 साल बिहार को लूटा, वे आज विकास की बात कर रहे। तेजस्वी को सिर्फ परिवार की चिंता, परिवार की संपत्ति बढ़ाने में लगे हैं। नीतीश जी बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के सियासी गलियारों से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला गया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन्होंने 15 साल बिहार को लूटा, वे आज विकास की बात करते हैं। तेजस्वी को सिर्फ परिवार की चिंता है, परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में वो लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कुछ कहा है नीरज कुमार ने, सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति बढ़ाने में मसरूफ, दूसरी ओर माननीय नीतीश कुमार बिहार को आगे बढ़ाने में जुड़े हुए हैं। 15 साल तक लालू राबड़ी जी के परिवार ने बिहार के जर्रे जर्रे को लूट लिया। वो आज विकास की बात कर रहे हैं। नीतीश जी सेवा की राजनीति करते हैं और आप अपने परिवार की राजनीति करते हैं। वहीं सीतामढ़ी में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि आरजेडी का कांग्रेस से पुराना गठबंधन है और इस चुनाव में भी दोनों का गठबंधन अटूट रहेगा। उन्होंने नीतीश मंत्री मंडल के विस्तार पर भी तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के हाथों कठपुतली बन चुके हैं। का ये हुआ है, उनके पार्टी को या उनके दूसरे गठबंधन दलों को कोई जगह नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी भी भागलपुर में आके और उनका तारीफ करते हुए कहा, सो आपने सुना होगा। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगह मिली और बाकी दलों को जगह उन्होंने नहीं दी। तो एक तरफ तो उनको शहंशाह बनाते हैं, दूसरी तरफ कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंत्रिपद में जगह। वहीं जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने यह दावा किया है कि बहुत ही जल्दी आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव निशांत को मोहरा बना रहे हैं। चुनावी साल में आरजेडी में टूट के दावे पर सियासी माहौल काफी गर्म है। बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं। आरजेडी में टूट होने वाली है, आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है। ये हम नहीं कह रहे, ये बड़ी भविष्यवाणी की है जेडीयू नेता और नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने। अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए सब बात बोलते हैं। आरजेडी में टूट को लेकर दिए गए अशोक चौधरी के बयान ने बिहार की राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। शरद यादव जी का क्या हुआ, इसलिए आप लोग अपनी चिंता कीजिए। आरजेडी एकजुट है, कभी टूटने वाली पार्टी नहीं। आरजेडी में टूट के सवाल पर बीजेपी के नेता भी अशोक चौधरी के सुर में सुर मिला रहे हैं। ऐसे दर्जनों विधायक है आरजेडी के जो एनडीए मानने के लिए तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने आरजेडी की जगह एनडीए में टूट की बात कहकर पलटवार किया है। माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, अब देखिए वक्त आने दीजिए। इस बार 2025 में कितने लोग जदयू और भाजपा से छोड़ के कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन ज्वाइन करेंगे। दरअसल पिछले 2 दिन से तेजस्वी यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने के चक्कर में है और इसमें जेडीयू के कुछ नेता भी शामिल हैं। इसी बहाने तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में आने की सलाह भी दी, जिस पर पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने आरजेडी में भगदड़ की भविष्यवाणी कर डाली, जिसके बाद बिहार का राजनीतिक माहौल बेहद गर्मा गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। सौर ऊर्जा से किसानों को मिलेगी बिजली। नीतीश कुमार सरकार का मेगा प्लान। तीसरे चरण में 1200 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे फीडर। 3000 डेडिकेटेड कृषि फीडर में 2500 का निर्माण हो चुका है। 2,85,000 किसानों को जून तक इसका लाभ भी मिल जाएगा और अब तक 180 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हो चुकी है स्थापित और अभी 3,970 करोड़ की सब्सिडी दे रही सरकार।
तो पटना से बड़ी खबर किसानों के लिए ये बहुत बड़ी जानकारी और बड़ी खुशखबरी है। जून तक आपको इसकी सुविधा दे दी जाएगी। 3,970 करोड़ की सब्सिडी फिलहाल सरकार दे रही है। तो पटना से ये बड़ी खबर, किसानों को अब सस्ती दर पर बिजली का सप्लाई बिहार सरकार करेगी। सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कराया जाएगा। और इस बीच भागलपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर बिहार सरकार की सहमति। 855 एकड़ में बनेगा प्रस्तावित एयरपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर सहमति बन गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, बिहार सरकार ने ये सहमति दे दी है। 855 एकड़ में ये प्रस्तावित एयरपोर्ट बनाया जाएगा और बिहार सरकार ने केंद्र को इस बाबत पत्र भी लिखा है और उससे बिहार के पूर्वी हिस्से के विकास को बल मिलेगा। तो ये प्रस्तावित एयरपोर्ट, लंबे वक्त से भागलपुर वासियों को इसका इंतजार है और आखिरकार इस प्रस्तावित एयरपोर्ट पर भी मुहर लग गई है। और आपको बता दें कि बिहार सरकार की सहमति इस पर बन चुकी है। सुल्तानगंज एयरपोर्ट पर बिहार सरकार की सहमति हो गई है। 855 एकड़ में ये प्रस्तावित एयरपोर्ट बनेगा और बिहार सरकार ने केंद्र को इस बाबत पत्र भी लिख दिया है और उससे बिहार के पूर्वी हिस्से के विकास को काफी बल मिलेगा, काफी सहयोग मिलेगा। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि सीमांचल बहुल इलाके में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और लोगों की डिमांड लंबे वक्त से चली आ रही थी कि भागलपुर के इलाके में या फिर उसके आसपास इस क्षेत्र में कहीं भी एक एयरपोर्ट हो, क्योंकि सिल्क सिटी के रूप से इस भागलपुर को जाना जाता है। और देखिए, हमारे साथ इस पूरी खबर की और भी विस्तृत जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह। सर, ये बहुत बड़ी खबर है सीमांचल के लोगों के लिए, भागलपुर वासियों के लिए। बिहार सरकार की आखिरकार मुहर लग गई है। वाकई ये बहुत बड़ी खबर है भागलपुर क्षेत्र के लिए और खासकर जिसको हम अंग प्रदेश के तौर पे जानते हैं बिहार में, उसके लिए बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि ये जो एरिया था ये एरिया बच रहा था, क्योंकि बिहार में कई जगहों पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई थी, जैसे बेतिया में और यहाँ सोनपुर में, पूर्णिया में भी काम चल रहा था। तो भागलपुर का ये हिस्सा छूट रहा था। खासतौर पे इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रधानमंत्री की कुछ दिनों पहले यात्रा होती है, उसमें सारी बातें डिटेल में डिस्कस की जाती है। तो इससे पूरा जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है इस इलाके में, उसको काफी बल मिलेगा, उसको काफी गति मिलेगी, उसको दिशा मिलेगी इस पूरे एरिया को। और प्रधानमंत्री का ये जो फैसला रहा है और नीतीश कुमार की तरफ से भी पत्र लिखा गया है कि इस एरिया के लिए 855 एकड़ जमीन मुहैया की जाती है। बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सहमति दे दी है। अब केंद्र की तरफ से कितनी जल्दी इसको जमीन पर उतारा जाता है ये देखा जाना बाकी है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एयरपोर्ट बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है और कितना इंतजार करना पड़ेगा जो यात्रा करने चाहते हैं लोग, जो चाहते हैं कि किसी भी देश के इलाके से वो भागलपुर तक हवाई यात्रा कर सके, इसमें और कितना विलंब है? देखिए, इसमें समय तो लगता है, वक्त तो निश्चित तौर पे लगता है। अभी तो सहमति की बात हुई है बिहार सरकार की तरफ से और सबसे बड़ी बात होती है जमीन देने की। तो जमीन जो 855 एकड़ है, जमीन ठीक ठाक उपलब्ध हो गया है, जमीन की कोई दिक्कत नहीं है इस इलाके में। तो दोनों जो चीजें हैं कि मतलब वैधानिक तौर पे सरकार की तरफ से रास्ता साफ हो गया है, जमीन की उपलब्धता इस एरिया में, क्योंकि आप देखेंगे जब पटना की बात करेंगे तो यहाँ जमीन ही उपलब्ध नहीं है पटना एयरपोर्ट के पास। तो जमीन की उपलब्धता बड़ी बात थी। तो एक जो प्राथमिक तौर पे जो रास्ता होना चाहिए वो बिल्कुल साफ हो गया है और ये पूर्वी बिहार के क्षेत्र के लिए और अंग इलाके के लिए ये एक बहुत बड़ा घटना विकास है। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तो एक बार फिर से पहुंचा दें, पूर्वी बिहार के विकास को इससे काफी बल मिलेगा। भागलपुर में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर बिहार सरकार की तरफ से मुहर लगा दी जा चुकी है। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में राजनीतिक दलों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाद अब सीपीआईएमएल ने भी विधानसभा चुनाव के पहले पटना के गांधी मैदान में आज रैली की है और इस रैली का नाम दिया गया है बदलो बिहार महाजुटान। इस रैली में पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के बाद अब भाकपा माले ने भी पटना में आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला लिया है
और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पर भाकपा माले के आह्वान पर आज बदलो बिहार महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और भाकपा माले के तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और तस्वीरों में देखिए किस कदर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों की भीड़ ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटी हुई है। क्या है कि गरीब हम मर रहे हैं खाने पीने बिना, ना बिजली माफ होता है ना पानी का माफ होता है, खेती में कभी आता है कभी नहीं आता है, घर रोज भी चढ़ जाते हैं। तो भाकपा माले से उम्मीद है आप लोग? हाँ, भाजपा मालों के सहारा लिए हैं हम। उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। तो समाधान करे तब तो हम समाधान के लिए आए हैं ना। क्या नाम है आपका? जुगल किशोर बैठा। जुगल किशोर बैठा जी हैं और काफी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। एक और कार्यकर्ता जो हैं, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं बताइए? इटवा से। जी? इटवा से। इटवा कौन जिला? औरंगाबाद। औरंगाबाद से। क्या संदेश लेकर आई हैं? बताइए क्यों आई हैं यहाँ, आने का मकसद क्या है? बिजली बिल माफ करने के लिए आए हैं। बिजली बिल? जी, बिजली बिल से परेशान हैं आप? परेशान हैं। अफसरशाही चरम पर है, पब्लिक कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सभी जगह घूसखोरी है। तो आपको लगता है कि भाकपा माले जो है आपकी समस्या दूर करेगी? जी हाँ, 100%। 50-50 गोली, बिहार शरीफ हथियार, बदमाश को 47 हथियार, जंगल राज बना दिया है, रोड पर चलने लायक नहीं है। अभी जो है नीतीश चाहते हैं ये समस्या का समाधान हो। हम चाहते हैं अभी जो है नीतीश के सरकार में पुलिस वाला ने क्रिमिनल की रोल खेल रहे हैं। आज भाकपा माले किस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले अपना शक्ति प्रदर्शन कर यह एहसास जताने की कोशिश करता है कि बिहार में भाकपा माले 2025 के विधानसभा चुनाव में अहम रोल अदा करेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।